हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट के बारे में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा जिनको हम इन रूल्स के बेसिस पे हमें प्रूफ करना होगा। तो ये कुछ 6 रूल्स हैं। जैसे x बिलोंग्स टू a करेगा तो इसका मतलब वो a के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा। अगर यूनियन है तो और लगेगा, इंटरसेक्शन है तो एंड लगेगा, माइनस है तो एंड लगेगा, साथ में नॉट बिलोंग्स टू लगेगा। अगर नॉट बिलोंग्स टू यूनियन है तो वो दोनों से बिलोंग नहीं करेगा, और एंड यहाँ पर एंड होता है वहाँ और होता है। यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन है और नॉट बिलोंग्स टू है तो यहाँ और लग जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आप याद कर लीजिए, क्योंकि इन रूल्स को यूज़ करके हम आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स के यूज़ पर। ठीक है, तो सबसे जो पहला स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, x बिलोंग्स टू, हम एक x लेते हैं, लेट करते हैं, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन c। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो अब हम इसको ओपन करेंगे, इस जो फॉर्म है इसको ओपन करेंगे। तो x बिलोंग्स टू a, और मैंने आपको बताया था इसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड, तो यहाँ ये एंड आ जाएगा x बिलोंग्स टू। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू, अब यहाँ ये यूनियन लगा हुआ है तो यूनियन के केस में हम और यूज़ करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमको a को b के साथ भी लेना है और a को c के साथ भी लेना है। तो a को b के साथ भी लेना है और a को c के साथ में भी लेना है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा a एंड b यूनियन a एंड c। ये हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। ये हमने इसके बराबर प्रूफ कर दिया। अब हम इसको इसके बराबर भी प्रूफ करके आ सकते हैं। जब हम क्वेश्चन आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो मार्क्स वाइज अकॉर्डिंग काम करना है, पर अपनी सुविधा के लिए आप दोनों चीज़ें प्रूफ करके आइए। इसको इसके बराबर भी प्रूफ करके आइए और इसको इसके बराबर भी प्रूफ करके आइए। तो हम इसको इसके बराबर प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू दिस होल। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो y बिलोंग्स टू a b एंड a इंटरसेक्शन b, यूनियन लगा हुआ है इसका मतलब और है, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। तो y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। ठीक है, अब वहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया था, यहाँ हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। हमें कॉमन दिख रहा है क्योंकि हमें लाना इसके बराबर है, ए को बाहर निकालना है। तो ए को बाहर निकालने के लिए हमको यहाँ एक कॉमन लेना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो y बिलोंग्स टू ए हमने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, y बिलोंग्स टू b, यहाँ हम बीच में पड़ेगा एंड ये बचेगा और y बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो ये बन जाएगा a एंड b यूनियन c। तो ये हमने इसका उल्टा भी प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ सी के बेसिस पर, जिससे आपको और समझ आए कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन सॉल्व आएगा, रूल्स कोई नहीं पूछेगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। एक अच्छा सा क्वेश्चन है जो मैंने निकाल के रखा है। हमको ये इसके बराबर में प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन c। ठीक है, अब माइनस वाले केस में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b यूनियन c। ऐसे बताया था कि ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो x बिलोंग्स टू a एंड x, अब ये वाला भी आ गया। यूनियन वाले केस में हमने क्या बताया था कि अगर x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b होता है तो हम एंड लगाते हैं। तो x डज नॉट बिलोंग टू b एंड
एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अब हमको इसमें ए के साथ बी लेना है और ए के साथ सी लेना है, तो हम वापस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, तो ये बन जाएगा अब आपको ये जो है ये कुछ माइनस का सा नहीं लग रहा कि ए माइनस बी में एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी वाला केस, वही केस बन गया। तो हम इसको ए माइनस बी लिख सकते हैं एंड के लिए ये, और ए माइनस सी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसके बराबर हैंस प्रूफ्ड। ऐसे करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चंस। अब हम इसको इसके इक्वल भी कर सकते हैं प्रूफ। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आया या नहीं आया। थैंक यू।